गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th सीबीएसई या एससी के स्टूडेंट ध्यान देंगे। मैट्रिसेस का पहला लेक्चर आपके सामने है। स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, क्रिएटिव भी है। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। और पूरे 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, जो 10th आईसीएसई में भी जो है आता है। 10th आईसीएसई का भी एक पार्ट है। आज भी मैथ्स के चैप्टर में 10th आईसीएसई में मैट्रिसेस आता है और यही कारण है कि स्कूल के टीचर ये चैप्टर पहले चालू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, और इसमें भी वो पढ़ाते समय कुछ डेप्थ नहीं बताते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। वहां पे आपको क्लियर होगा कि जो स्कूलों में अगर पढ़ाया गया तो यहाँ पे गलत पढ़ाया गया। स्टूडेंट, चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने करूंगा कि जैसे यहां पर एक टर्म आता है मैट्रिक्स भी और एक मैट्रिसेस भी आता है। देखिए ये मैट्रिक्स भी आता है, मैट्रिसेस भी आता है। तो कई स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है कि मैट्रिसेस है, क्योंकि कुछ बोलते हैं कि चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है, कोई बोलता है मैट्रिसेस है। तो आपस में लड़िए मत, ये सिंगुलर प्लूरल है। मैट्रिक्स एक सिंगुलर टर्म है, मैट्रिक्स एक सिंगुलर टर्म है और इसी का जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस होता है। यानी चैप्टर दोनों एक ही है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर टर्म, मैट्रिसेस इज इट्स प्लूरल। यानी अगर हम कोई एक सिंगल मैट्रिक्स दिखाते हैं तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जब ऐसे बहुत सारे 2 3 4 दिखाते हैं तो उसको मैट्रिसेस कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग आएंगे कि अगर आपके सामने ये कहा जाए कि डिफाइन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किस चिड़िया का नाम है? डिफाइन मैट्रिक्स, डिफाइन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिफाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। तो चलिए ये स्टार्ट होने वाला है और मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये हम लोगों का पहला लेक्चर है मैट्रिसेस का और ये आपका चैप्टर 3rd चालू हुआ है। और आपको मालूम होगा कि चैप्टर 3rd मैट्रिसेस है और चैप्टर 4 आपका डिटरमिनेंट्स है। तो स्टूडेंट ये 3rd और 4th चैप्टर अलग अलग रखा गया है, लेकिन इसको अलग अलग नहीं रखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये कंबाइंड यूनिट होती है जिसका नाम होता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये कंबाइंड यूनिट है, पूरी एक यूनिट होती है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। उसका एक रीजन है स्टूडेंट कि मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट निकला है, डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स नहीं निकला। अब ये मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कैसे निकला है? मैट्रिक्स जब आप पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स कई जो है ऑर्डर के हो सकते हैं, जैसे 2 into 3, 3 into 2, 2 into 2, 3 into 3, 3 into 4। लेकिन उस मैट्रिक्स में से, उस मैट्रिसेस में से जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें ऑर्डर सेम होता है, मींस m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, यानी 2 into 2 का ऑर्डर, 3 into 3 का ऑर्डर। तो जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं जिसमें रोज और कॉलम की नंबर सेम होती है, यानी 2 into 2 ऑर्डर, 3 into 3 ऑर्डर, उसी का डिटरमिनेंट बनता है। और मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि ये मुर्दाहा है, कहने का मतलब है कि ये डब्बे में हमेशा रहता है। डब्बा डब्बा डब्बा, डब्बा प्लस डब्बा, डब्बा डब्बा इनटू डब्बा डब्बा, मतलब ये एक क्लोज ब्रैकेट में रहता है, वो रियल नहीं है। लेकिन अगर वही डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ जाता है तो उसकी रियल वैल्यू निकलती है। तो इसीलिए ये एक पूरी एक यूनिट होती है जिसको कि वो अलग अलग चैप्टर में दिखा रहा है, लेकिन वो अलग अलग चैप्टर नहीं है, वो एक कंबाइंड यूनिट है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। सबसे पहले आपसे स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं कि डिफाइन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किस चिड़िया का नाम है, मैट्रिक्स कहते किसको है। तो चलिए मैट्रिक्स किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, वहीं से आपका चैप्टर पूरा क्लियर आ जाएगा आपको समझ में। देखिए हमने आपके सामने स्टूडेंट एक रेक्टेंगुलर ब्रेसेस बनाया। देखिए मैं आपके सामने एक ब्रेसेस बना रहा हूं, ब्रैकेट, ब्रेसेस को ब्रैकेट कहते हैं। ये जो हमने आपके सामने देखिए ये क्लोज करके हमने ब्रेसेस बनाया है, इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर ब्रेसेस। इसको रेक्टेंगुलर ब्रेसेस कहते हैं मैथ्स में। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये एक रेक्टेंगुलर ब्रेसेस है, यानी आप लोग क्लोज करके इस तरीके से जो बनाते हैं उसको हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रेसेस कहते हैं। रेक्टेंगुलर ब्रेसेस का मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट।
और करके मैं एक ब्रैकेट आपके सामने और बना रहा हूं, इसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस। एक ब्रैकेट में और बना रहा हूं और करके, इसको हम लोग ड्यूअल बार ब्रेसेस कहते हैं। तो अब देखिए ये चीज स्कूलों में आपको नहीं बताई गई होगी। स्कूल वाले केवल ये बेवकूफ जो है केवल एक ब्रैकेट बता देते हैं रेक्टेंगुलर ब्रेसेस और कहते हैं कि केवल मैट्रिक्स को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं, मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एनी वन ब्रैकेट आउट ऑफ 3 ब्रैकेट्स। मतलब मैट्रिक्स को आप एक रेक्टेंगुलर ब्रेसेस में भी दिखा सकते हैं, पैरेंथेसिस में भी दिखा सकते हैं और ड्यूअल बार ब्रेसेस में भी दिखा सकते हैं। मतलब तीनों में से किसी भी एक ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, तो वो मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो ये आपको एक नई जानकारी पता चली। चलिए, इस मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर ब्रेसेस हमने आपके सामने लिया। अब हम डिफाइन मैट्रिक्स की तरफ आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए उसके लिए पहले आप बेसिक्स क्लियर करिए। एक रेक्टेंगुलर ब्रेसेस हमने बनाया। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस रेक्टेंगुलर ब्रेसेस में आप एलिमेंट्स को फीड करिए। एलिमेंट्स को फीड का मतलब एलिमेंट्स को भरिए। मतलब इसमें मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एलिमेंट्स को भरिए, भरो। इसमें एलिमेंट्स को भरो। किसको भरो? एलिमेंट्स को भरो। तो एलिमेंट्स क्या मतलब है? एलिमेंट्स का मतलब है या तो रियल नंबर्स और वेरिएबल्स में से कोई एक। आपसे हमने कहा कि इस रेक्टेंगुलर ब्रेसेस में तुम एलिमेंट्स को भरो। एलिमेंट्स का मतलब या तो रियल नंबर्स या तो वेरिएबल, या तो इसमें संख्या भरो या तो वेरिएबल भरो। मतलब इस रेक्टेंगुलर ब्रेसेस में आपको संख्या या वेरिएबल, नंबर्स या तो वेरिएबल्स फीड करने हैं, भरने हैं। तो चलो ठीक है। तो भैया कैसे भरे? इसमें भरने के लिए कहा गया तो कैसे भरे? काइंड भरे या सिस्टमैटिकली भरे? भरने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है रैंडमली। रैंडमली का मतलब होता है अनडिफाइंड जिगजैग वे में, और सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली का मतलब कोई एक प्रॉपर सिस्टम तो नहीं है। तो आपको इसमें एलिमेंट, इस रेक्टेंगुलर ब्रेसेस में जो एलिमेंट्स को फीड करना है वो रैंडमली फीड नहीं करना है, सिस्टमैटिकली भरना है। रैंडमली नहीं फीड करना है, सिस्टमैटिकली फीड करना है। और वो सिस्टमैटिकली वे क्या है? यू हैव टू मेक मैनी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तुमको कई हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, जिसको कि हम लोग रोज कहते हैं। और बहुत सारी तुमको यहां पर वर्टिकल लाइंस बनानी है। यहां पर आपको वर्टिकल लाइंस बनानी है, वर्टिकल लाइंस। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले ही आपका लेक्चर चल रहा है। तो ये जो आपका वर्टिकल लाइंस है, इनको और करके हम लोग कॉलम्स कहते हैं, कॉलम्स। तो इस रेक्टेंगुलर ब्रेसेस में आपको एलिमेंट्स को फीड करना है, यानी रियल नंबर या वेरिएबल को फीड करना है, नॉट रैंडमली बट सिस्टमैटिकली। और वो सिस्टमैटिकली वे क्या है? यू हैव टू मेक सेवरल हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रोज, सेवरल वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम्स। ये जो रोज चल रहे हैं इसको हम लोग R1, R2, R3 यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो ऐसे चलता है। C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकेंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम, ऐसे चलता है। अब हम लोग आ रहे हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे। रेक्टेंगुलर ब्रेसेस में एलिमेंट्स को फीड करना सिस्टमैटिकली in the form of horizontal lines called rows and vertical lines called column. This systematically arrangement is said to be a matrix, which is a singular term. Its plural is said to be matrices and it is denoted by capital letter of English alphabet, capital A, capital B, capital
सी जेड तक कोई भी एक लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल। मैट्रिक्स इज अ सिस्टमेटिकली arrangement in a rectangular basis. Matrix is a systematically arrangement in a rectangular basis in the form of horizontal lines called rows and vertical lines called columns. This is said to be a matrix, which is a singular term. Its plural is said to be matrices. It is denoted by capital letter of English alphabet. या दूसरे सेंस में आप ये भी कह सकते हैं a rectangular arrangement of elements, either variables or real numbers, systematically in the form of horizontal lines called rows and vertical lines called columns is said to be a matrix. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैट्रिक्स क्या चीज होती है, और इसको कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तीन तरह में से किसी भी एक तरह के ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं, या तो रेक्टेंगुलर ब्रेसेस, या तो पैरेंथेसिस, या तो ड्यूअल बार ब्रेसेस। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये तीन तरह के ब्रैकेट भी बताने के पीछे एक बहुत सस्पेंस है छोटा सा। आपको बता दें कि जब हमने अपना टीचिंग करियर चालू किया था, बहुत हंसी के पात्र बन जाएंगे सब लोग, आप हंसेंगे बहुत, कि जब हमने अपने टीचिंग करियर को चालू किया था तो उस समय भी हम तीनों ब्रैकेट के बारे में बताते थे। तो एक बार क्या हुआ कि किसी साल स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट के बारे में बताया था, ये दोनों ब्रैकेट के बारे में नहीं बताया था। पहला साल जब हमने स्टार्ट किया, अब उस साल जो क्वेश्चन आ गया मैट्रिक्स का, इस ब्रैकेट में आ गया। अब बच्चे ऊपर चढ़ गया है अपने घर पे ऊपर, सर बड़ी टफ पेपर बन गया सर, ये पता नहीं क्या दे रहे हो, एकदम जबरदस्त हंसने लगा। अरे गधा, ये तो मैट्रिक्स है। अरे सर हमको क्या पता, हमको तो आप बताए थे कि केवल आप रेक्टेंगुलर बेसिस में है। उस दिन से हमने कसम खाई। सोच लीजिए, हमने पहले साल केवल ये ब्रैकेट बताया था, ये दोनों ने ब्रैकेट नहीं बताया था। मैंने कहा कि स्टूडेंट खुद भी कुछ पढ़ लेते होंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसे कटहर है कि पढ़ते नहीं करते। यहाँ पे आया तो कह रहे हैं कि बड़ी कठिन पेपर बन गया सर, बड़ा पता नहीं कहाँ दे ले हो, ये छोड़ के लिए हम लोग बहुत हंसने लगे। हम करे यार एकदम महागधा है सब, ये तो मैट्रिक्स है यार। सर आप बताए कहाँ, तो पहले यही ब्रैकेट बताया था। उस दिन से हमने कसम खा लिया बाबू कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसलिए सब कुछ पढ़ लो, पूरा एकदम डेप्थ पढ़ लो। कहीं से दुनिया के किसी कोने से क्वेश्चन आएगा तुम कर ले जाओ। एनसीईआरटी, आईडी एग्जाम्पलर, आईडी शर्मा एमसीक्यू, कहीं से आ जाए, 100 में 100 तुम्हारा रखा है। अगर प्रॉपर्ली सारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मेरे देख रहे हो, एक काम और किया करिए कि वीडियो लेक्चर्स देखते समय नोट्स पूरे बना दिया करो यार। नोट्स बनाए रहोगे तो लाइफ में तुम्ही को काम आएगा। ओके, चलिए, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, a rectangular arrangement of elements का मतलब either variables or real numbers, systematically in the form of horizontal lines called rows and vertical lines called columns is said to be a matrix, which is a singular term. Its plural is said to be matrices. It is denoted by capital letter of English alphabet and it can be written any bracket out of 3 brackets. चलिए, अच्छा अब हमको पता चल गया कि हमको इसमें एलिमेंट्स को फीड करना है। तो चलिए, हमने पहला एलिमेंट यहां पर जो फीड किया वो A11 फीड किया। तो ये तो और जादू हो गया भैया। हम कह रहे हैं कि हमको इसमें एलिमेंट भरना है, वो भी एलिमेंट रियल नंबर या वेरिएबल होना चाहिए। ये कैसा एलिमेंट आ गया? ये तो लग रहा है कि एकदम नया, एकदम जादू टाइप का लग रहा है। ये कैसा एलिमेंट आ गया यार? A11 क्यों लिखा हुआ है? तो देखिए A11 क्या है, बात को समझिएगा। A के नीचे 11, इसको देखिए शॉर्ट में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, AIJ। क्या लिखा है स्टूडेंट? फिर से पढ़िए, AIJ। इस I को कहते हैं ith रो और J को कहते हैं jth कॉलम। AIJ, ith रो jth कॉलम, मतलब समझ में आ गया होगा। A के नीचे जो 11 लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और हमेशा याद रखना, पहले रो बोलना बाबू, पहले रो देन कॉलम, अदरवाइज फेंका जाओगे एकदम। चैप्टर में, पूरे चैप्टर में पहले रो फिर कॉलम,
याद कर लेना, RYC रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एक टीम का नाम है क्रिकेट की, याद रहेगा। पहले रो फिर कॉलम, तो देखो A11 का मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है, मतलब ये उसकी पोजीशन बता रहा है, मतलब इस रेक्टेंगुलर बेसिस में इस स्थान पे जो संख्या आएगी, इस स्थान पे जो नंबर आएगी, जो संख्या आएगी, उसकी पोजीशनल वैल्यू है A11। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम आपके सामने ये ऐसे लिख के यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, अब देखिए हमने ये एक आपके सामने मैट्रिक्स बनाया, यहाँ 5 लिखा, तो आप लिखेंगे A11 हमारा 5 है, यानी ये जो 5 है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसका मतलब इसकी पोजीशनल वैल्यू A11 है। नीचे लिखेगा छोटा सा A11, तो ये जो A11 बता रहा है ये पोजीशनल वैल्यू बता रहा है, तो आप एक जनरल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, बात तो समझिएगा। अभी हम आपको पूरा एक जनरल फॉर्म दिखा रहे हैं, जनरल फॉर्म का मतलब पूरे मैट्रिक्स का एक समुद्र दिखा रहे हैं, पूरा जनरल फॉर्म। और उसके बाद जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलेंगे एक लोटा पानी दिखाई देगा, एक लोटा, बाल्टी ना दिखाई देगी। अब देखो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे बढ़ो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और फाइनली ये जो लास्ट कहां तक फाइनाइट तक जा रहा है पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग A1n लिखते हैं, 1n। फर्स्ट रो तो चल ही रहा है, nth कॉलम तक चलेगा, फर्स्ट रो फिक्स है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम nth कॉलम। अच्छा, इसके नीचे जब उतरेंगे हम लोग तो देखिए A21 लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे चल रहा है, एंड सो ऑन, चलते चलते ये A2n हो गया, सेकंड रो nth कॉलम। फिर नीचे उतरते हैं A31, A32, A33 एंड सो ऑन, तो हम लोगों का जो है A3n तक आ गया। अच्छा आप देखिए 11 12 13 14 ऐसे सीरीज चल रही है, 21 22 23 24 ऐसे 31 32 33 ऐसे चल रहा है। अब ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये भी तो ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये nth कॉलम तक गया, तो ये भी तो mth रोज तक जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए फर्स्ट रो फिक्स है, सेकंड रो फिक्स है, थर्ड रो फिक्स है, लेकिन कॉलम यहाँ पर देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, nth कॉलम तक चल रहा है। तो वैसे ही देखिए जैसे जब nth कॉलम तक जा रहा है तो इधर आपका रोज भी चेंज हो रही है, तो हम नीचे आएंगे तो AM1 लिखेंगे बाबू। M1 क्यों लिखे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो सिक्स्थ रो, mth रो, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, AMN mth रो nth कॉलम। तो देखिए इस तरीके से आ गया। तो ये आपका देखिए जनरल फॉर्म है, ये पूरा जनरल फॉर्म चल रहा है। अभी रुकिएगा ना, अभी समझिएगा, अभी पूरा कनेक्टेड। तो ये आपका देखिए जनरल फॉर्म आया। इस रेक्टेंगुलर ब्रेसेस के राइट बिलो, इस रेक्टेंगुलर ब्रेसेस के राइट बिलो यानी नीचे की तरफ हम लोग m into n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m into n। m into n क्या है भैया, m जो है वो नंबर ऑफ रोज को बताता है, नंबर ऑफ रोज को, और n जो बताता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। अब ये m और n क्या है ये भी समझ लीजिए। m नंबर ऑफ रोज को बता रहा है, n नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है। ये नोट याद रखिएगा पहला कि m into n is called order of matrix। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m into n is called order of matrix। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। where m represent number of rows और n represent number of columns। ये पहला नोट याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए ब्रीफ में पूरा देखते हैं, पूरा ब्रीफ में फिर से 2 मिनट के अंदर। A rectangular arrangement of mn elements a rectangular arrangement of elements systematically in the form of horizontal lines called rows and vertical lines called columns is said to be a matrix, which is a singular term. Its plural is said to be matrices. It is denoted by capital letter of English alphabet.
A11 A12 A13 A1n तक चलेगा, 11 वाला 13 1n, 21 22 23 2n, 31 32 33 3n, ऐसे चलेगा। फाइनली जब ये रोज भी चेंज होगी तो m1 m2 m3 mn तक चलेगा। राइट बिलो रेक्टेंगुलर ब्रेसेस के राइट बिलो m into n लिखते हैं। m into n is called order of matrix where m represent number of rows, n represent number of columns। स्टूडेंट एक नोट और दूसरा, m into n तो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन अगर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इक्वल टू mn लिख दिया जाए, mn इनटू करके mn लिख दिया जाए तो ये mn हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो उसको बता देगा। इसका मतलब कि अगर हम आपके सामने 3 into 4 का एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 3 क्रॉस 4 का, तो इसके नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, 3 into 4 ऑर्डर है। लेकिन अगर कहा जाए कि ये 12 क्या है तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ये 12 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स है। इतना क्लियर हो गया? ये आपका नोट 2 हुआ। चलिए नोट 3 पे आते हैं। छोटी छोटी चीजें भी और क्लियर करनी है। नोट 3 स्टूडेंट, ये पूरा जो ये आप देख रहे हैं, ये जिसको कि हम एक समुद्र कहेंगे, समुद्र, देखिए पूरा एक समुद्र है। तो इस पूरे समुद्र को, जनरल फॉर्म को, समुद्र का मतलब ये समझ लीजिए कि ये जनरल फॉर्म चल रहा है, जनरल फॉर्म। तो कितने लोग घबरा न जाए कि समुद्र पढ़ाइए हुआ। देखो ये पूरा जो जनरल फॉर्म है, इसको हम लोग जनरल फॉर्म कह रहे हैं। ये पूरा जो समुद्र है इसको हम लोग और करके शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे m into n, मतलब a i j और m into n इस फॉर्म में लिखा जाता है। इन शॉर्ट, ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं पूरे जनरल फॉर्म को। चलिए अब देखिए, हमने आपको एक और नोट लिखते हैं। नोट 4 पे आते हैं। अभी हमने आपको कहा कि ये एक समुद्र है, बिल्कुल समुद्र है। चलिए ये एक समुद्र है और इस समुद्र से हम कह रहे हैं कि आपको 1 लोटा पानी निकालना है। इस समुद्र से, ये पूरा एक समुद्र है, इससे आपको 1 लोटा पानी निकालना है। 1 लोटा पानी का मतलब एक छोटा सा एक मैट्रिक्स बनाना है। जैसा कि हमने कहा कि आप एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे तो छोटे 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 जो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो इस समुद्र से 1 लोटा पानी क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि फॉर्म a 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ये 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को फॉर्म करो 2 क्रॉस 2 को। तो देखिए 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ? जिसमें 4 एलिमेंट्स हो, 2 रो 2 कॉलम। तो देखिए ये बनेगा, देखिए यहीं से काटा जा रहा है। तो देखिए आपका कैसे बना है? A11 A12 A21 A22, ये 2 क्रॉस 2 बन गया। देखिए उसी जनरल फॉर्म से काट के निकाला गया। 2 रो 2 क्रॉस 2 है, देखिए 2 रो 2 कॉलम, 4 एलिमेंट्स। अगर आपसे कह रहे हैं 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनाओ, बताओ 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या हुआ? 2 रो 3 कॉलम। तो आपका देखिए यहां से ये कट गया। तो आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम, देखिए 6 एलिमेंट्स हो गए। यहीं से काटा गया। कहने का मतलब है कि आपको जैसे ही आप एनसीईआरटी अपनी खोलेंगे तो आपको एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाई देंगे और वो सारे इसी के ही पार्ट हैं, उसी में से काट काट के निकाला गया है। चलिए ये 4 नोट्स आप लोग क्लियर हो गए। एक ओरल याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से दिखाते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, अगर वेरिएबल, वो देखिए आपको जो सिंबल लिखा गया वो स्मॉल लेटर में लिखा गया। चलिए अब एक चीज आपको और बता दो स्टूडेंट, नोट नंबर 5, ये सारे आप नोट्स बना लीजिएगा कि जरा गौर से देखिए। यहां पर इधर लेफ्ट टू राइट एक देखिए डायगोनल चल रहा है। ये लेफ्ट टू राइट एक डायगोनल चल रहा है, लेफ्ट टू राइट एक डायगोनल चल रहा है, जिसमें देखिए i j के बराबर है, i j के बराबर है, i j के बराबर है, 1 1 बराबर, 2 2 इक्वल, 3 3 इक्वल। ये आपका जो है प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल।
तो पूरे मैट्रिक्स में केवल एक ही डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि स्कूल का प्रिंसिपल एक ही होता है। तो वैसे ही मैट्रिक्स में दो डायगोनल नहीं होते। आप सोच रहे होंगे ऐसे ऐसे दोनों होगा, नहीं, केवल ये वाला मैट्रिक्स होगा, ये वाला डायगोनल होगा। सॉरी, लेफ्ट टू राइट जो चलता है वो डायगोनल होता है, और जो भी प्रिंसिपल डायगोनल होता है हैज इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, उसकी यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि a i j implies that i equal to j, उसमें i और j की प्लेसमेंट बराबर होती है। ये देखिए, आपको पूरा हमने डिस्क्रिप्शन आपको जो है मैट्रिक्स के बारे में दे दिया, मैट्रिक्स के बारे में पूरी डेफिनेशन, मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, सब कुछ बता दिया आपको। और अब हम आपको इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ पहले ले जाएंगे, और उससे आप लोगों का देखिए, जो अभी मैं आपको केवल 10 मिनट बताने वाला हूं, उससे आपकी एनसीईआरटी और आरडी की पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म होने वाली है। तो देखिए, अब हम इसके छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे बेसिक प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं। अब देखिए वो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। पहला टाइप आपको हमने कह दिया, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है √2 -1 0 3 5 6 1/2 7 -1 -2 0 3 0 8। चलिए, ये हमने आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग्स, आप इनके आंसर दीजिए। पहला, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? यहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताइए। सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर कितने हैं? इसमें A31 बताइए, A12 बताइए क्या है, A31 क्या है, A21 क्या है, A23 क्या है, इसकी वैल्यू बताइए। और एक फोर्थ क्वेश्चन कि हाउ मैनी टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन हैव, इसके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टूडेंट कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर। तो बताइए, पहले क्या, रो फिर कॉलम। मैंने कहा था नहीं तो चैप्टर गलत हो जाएगा। R/C m × n, पहले नंबर ऑफ रोज फिर कॉलम, 1 2 3 3 रोज, 1 2 3 4 4 कॉलम्स। इसका मतलब कि इसका आंसर आ गया ये 3 × 4, पहला आंसर। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 × 4 का है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, एकदम सही है। 12 चेक कर लीजिए, 12 एलिमेंट्स हैं भी। A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1, आंसर हो गया। A31 का एलिमेंट -1 है। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, चलिए ये इसका एलिमेंट 5 है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1/2, ये आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स के और कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, बताइए। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स आपके कितने हैं? 12। 12 को 6 × 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 6 भी लिख सकते हैं, 3 × 4 भी लिख सकते हैं, 4 × 1 भी लिख सकते हैं, 1 × 12 भी लिख सकते हैं, 12 × 1 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते इंटीजर्स के फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी ये कह रहा है कि एक ऑर्डर तो आपके पास 3 × 4 है, ऐसे और कौन कौन से मैट्रिक्स इतने ही एलिमेंट्स के बन सकते हैं। तो बताइए, 3 × 4 एक ऑर्डर है जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं, 4 × 3 भी हो सकता है, 4 रो 3 कॉलम, 12 × 1 भी हो सकता है, 1 × 12 भी हो सकता है, 6 × 2 भी हो सकता है, 2 × 6 भी हो सकता है। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। इस तरीके से देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी आरटी में स्टार्टिंग में मिलेंगे। अब आपका एक टाइप 2, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
2 क्रॉस 2 if and only if aij equal to mod I minus j divided by 2। देखिए कितना स्टूडेंट क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला दिया है, देखने में हार्ड लग रहा है, कुछ नहीं है। ए आई जे का मतलब है कि ये उस मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है कि ith रो jth कॉलम में जो एलिमेंट्स चलेंगे वो इस कंडीशन पे चलेंगे तो मॉड I माइनस j डिवाइडेड बाय 2, और आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है 2 into 2 ऑर्डर का। तो पहले जनरल फॉर्म से काटिए, जनरल फॉर्म से काट के बताइए कि मैट्रिक्स जो 2 into 2 ऑर्डर का होगा, सिंस 2 into 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा विल बी, कैसे होगा बताइए, A इक्वल टू A11 A12 A21 A22, इसका मतलब उसके जो है 4 एलिमेंट्स होंगे 2 क्रॉस 2। उस जनरल फॉर्म से देखिए तो उसका जो 2 into 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसके 4 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन सा, A11 A12 A21 A22, ये 4 एलिमेंट्स। तो आपसे कह रहा है कि इन चारों एलिमेंट्स को फाइंड करो और इसी एड्रेस को यूज करते हुए। एकदम सिंपल है, देखिए ए आई जे आपको दिया हुआ है मॉड I माइनस जे डिवाइडेड बाय 2। तो A11 हमको पहला एलिमेंट निकालना है A11, यानी A11 का मतलब इस पोजीशनल वैल्यू पे कौन सी संख्या आएगी, A11 पोजीशनल वैल्यू है, इस पे कौन सी नंबर आएगी, तो यहाँ पे हम रख के देख ले रहे हैं। A11 का मतलब हो गया I हमारा 1 हो गया, J भी 1 हो गया, इधर रख लेते हैं 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 0 बाय 2 0। A12 भी निकाल लेते हैं सेकंड वाला, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, माइनस का मॉड है तो 1 ही होगा 1 बाय 2। A21 निकाल लेते हैं 2 माइनस 1 बाय 2, ये भी 1 बाय 2 आ गया। A22 निकाल लेते हैं तो आपका 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 ये 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारे चारों एलिमेंट्स निकल गए 0 1 by 2 1 by 2 0। दिस इज योर आंसर। देखिए इस तरीके के छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। अब बस यहाँ पे अब आप लोगों का ब्रेक करेंगे छोटा सा टाइम बता के, और यहीं पे आपका जो है फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की खत्म। थर्ड, एक स्टूडेंट होता है लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब ये लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब क्या है? लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी का क्या नियम है? इक्वलिटी का नियम का मतलब कि अगर बीच में हम इक्वल लगा दें, इधर भी एक मैट्रिक्स बना दें और इधर, अगर हम इधर भी एक मैट्रिक्स बनाए, इधर भी एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स बनाए, राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स बनाए, लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स हो, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो इसको कहते हैं हम लोग कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस की एक खासियत होती है, एक शर्त होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी जब जब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन होता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वलिटी their order must be same, मतलब इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा तभी चलेगा। अगर आप ये 2 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 3 कर दे रहे हैं तो कभी बराबर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लॉ ऑफ इक्वलिटी क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वलिटी इफ देयर आर टू मैट्रिसेस, if there are two matrices with equal sign between them, then they are said to be equal if and only if their order is same। मतलब उनका ऑर्डर सेम होगा तभी वो इक्वल होगा और तभी वो कंपेरेबल होंगे। अब कंपेरेबल का मतलब क्या हुआ? आपको हमने x y z u लिखा, यहाँ पे 1 2 -1 0 लिखा, और आपसे हम कह रहे हैं फाइंड वैल्यूज ऑफ x y z एंड u। तो कंपेरेबल जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, बीच में इक्वल होता है, तो लॉ ऑफ इक्वलिटी के अकॉर्डिंग ये दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस हो जाते हैं। और कंपेरेबल मैट्रिसेस का मतलब कि उसका A11 के बराबर होगा, यानी x की वैल्यू 1 आ गई आंसर। A12 के बराबर होगा, y2 आ गया। A21 के बराबर होगा, z हो गया आपका -1। A22 के बराबर u आपका हो गया 0। ये आपका आंसर आ गया। तो ये लॉ ऑफ इक्वलिटी के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो बस आप लोगों का होमवर्क रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी फर्स्ट आरटी स्टार्ट करिए, नेक्स्ट लेक्चर वेट करिए, बहुत तेजी से चलेगा, चैप्टर इज वेरी इजी। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।